नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। राजद ने जब से अधिसूचना जारी करी है और उसके बाद घोषणा किया है कि जीते हुए विधायकों से 10,000 रुपये प्रति महीने और हारे विधायक से 4,000 रुपये प्रति महीना चंदा लिया जाएगा, उसके बाद सियासी पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। विरोधियों को मौका मिल गया आरजेडी पर अटैक करने का, जिसमें वो कह रही है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम आपको कुछ और आज फैक्ट्स बताने जा रहे हैं वाम दलों का, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके जो भी विधायक हों या फिर एमएलसी हों, यानी विधानमंडल के सदस्य हों, या तो विधायक हों या फिर एमएलसी हों, उनको जो है प्रति महीना 20,000 रुपये चंदा जमा करना पड़ता है। और अगर वो चंदा जमा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। उनकी जो सदस्यता है, जो मेंबरशिप है पार्टी की, उसका नवीकरण नहीं होगा, मतलब अगली बार से वो सदस्य नहीं रह पाएंगे। तो वो लगातार सदस्य बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे विधानमंडल के सदस्य, चाहे वो एमएलसी हो या विधायक हो, हर महीने पार्टी फंड में 20,000 रुपये जमा करना होता है। इसके अलावा सीपीआई वैसे कार्यकर्ताओं से पैसा लेती है जो नौकरी पेशा हैं, जो या तो निजी कंपनियों में पैसा कमा रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में। ऐसे कार्यकर्ताओं से वो चंदा लेती है ताकि पार्टी चलाई जा सके। इससे एक और स्टेप आगे है, वो है सीपीएम, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इससे भी कड़ा नियम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या नियम है? इसमें यह नियम है कि जो कोई भी विधानमंडल का सदस्य हो तो वो अपनी पूरी सैलरी जो है वो पार्टी फंड में जमा कर देता है, और इसके बदले 20,000 रुपये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने नेताओं को, यानी अपने विधानमंडल के सदस्यों को जेब खर्च के लिए देता है। 2010 तक तो यही नियम था। 2015 में कोई सदस्य नहीं जीत कर आ पाई सीपीएम की। इस बार 2 सदस्य जीत कर आए 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो अब ये सोचा जा रहा है कि पॉकेट खर्च 20,000 रुपये से बढ़ा दिया जाना चाहिए। पॉकेट खर्च 20,000 रुपये से बढ़ा दिया जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं, अभी भी उनके मेंबर्स को पार्टी फंड में पूरी की पूरी सैलरी जो है वो जमा करनी होगी। एक स्टेप और आगे है सीपीआई माले। सीपीआई माले का क्या नियम है? आपको पता होगा कि जो विधायक होते हैं या एमएलसी होते हैं उनको सैलरी से ज़्यादा भत्ता मिलता है। तो सीपीआई माले ने क्या किया है कि जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं उनको सारे भत्ते और सैलरी की जानकारी देनी होती है पार्टी को, कि आपका कुल इनकम कितना है, भत्ता जोड़ करके, चाहे वो विमान सेवा हो, तमाम चीज़ें हो, सब जोड़ करके, सैलरी को जोड़ करके कितना कमाते हैं, वो पूरा पैसा जो है वो सीपीआई फंड जो माले है उसके पार्टी फंड में जमा करना होता है। इसके बदले सीपीआई माले अपने नेताओं को, यानी जो विधानमंडल के सदस्य हैं, चाहे वो विधायक हो एमएलसी हो, 50,000 रुपये देती है। और इस बार सीपीआई माले ये सोच रही है कि अब उनका खर्च जो है कुछ बढ़ गया है, वक्त के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब ये रकम बढ़ा दिया जाएगा, यानी 50,000 से कुछ और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वो तमाम भत्ते को जोड़ते हुए सारा पैसा जो है वो पार्टी फंड में जमा करना होता है। तो एक तरफ जब आरजेडी ने अपने जीते हुए विधायकों से 10,000 रुपये प्रति महीना मांगा है और हारे विधायकों से 4,000 रुपये प्रति महीना, तो ये लोगों को ये लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनके जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनको भी 1,000 रुपये देना होता है। जेडीयू के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सदस्यों से 500 रुपये महीने लेती है। प्रेमचंद मिश्रा ने स्पष्ट तौर पे कहा, जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, कहा कि कांग्रेस के जो भी नेता विधानमंडल के सदस्य हैं, यानी एमएलसी या एमएलए हैं, उनके खाते से 1,000 रुपये कट जाता है। वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि हमारे खाते से भी 1,000 रुपये प्रति महीना जो है वो पार्टी फंड में चला जाता है। और उन्होंने कहा कि जब मैं जेडीयू में था तो 500 रुपये जो है हमें सस्ता शुल्क देना पड़ता था प्रति महीने। तो इस तरीके से अब जो है लगातार इस पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। जीतन राम जी ने भी, आपको पता है क्या कहा था, कि अगर आरजेडी की सरकार बनती तो यही पैसा जो है, जो आज वो कार्यकर्ताओं से वसूल रहे हैं, वो पैसा वो उद्योगपतियों से और डॉक्टरों से या पैसों वाले लोगों से वसूल करते। तो अब इस पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लेकिन सच यही है कि हर एक पार्टियाँ जो हैं वो पैसा लेती हैं। और दूसरी बात कि ये तो दिखाने के लिए है, जो अंदर खाने जो खेल चलता है वो लाखों करोड़ों का है। लेकिन कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों पर फिट बैठता है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।